इलेक्शन से सिर्फ एक माह पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जराये का कहना है कि उमर हमीद ने तबीयत की खराबी के बायस अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ताहाल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फाल है, काम में कोई रखना नहीं पड़ा है। इलेक्शन कमीशन के दोनों स्पेशल सेक्रेटरीज ऐसे तरीके से काम कर रहे हैं। सेहत ने इजाज़त दी तो सेक्रेटरी उमर हमीद जल्द अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वाकई अलील है। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फाल है, किसी किस्म का कोई बहरान नहीं। इलेक्शन चाहिए, लेकिन इलेक्शन के लिए इलेक्शन का माहौल भी चाहिए। 2008 में और 2013 में सूरत हाल इससे ज़्यादा बदतर नहीं थी। नहीं तो हम कैंपेन चला रहे थे ना उस वक्त, मैं जलसे में जा रहा था ना। अच्छा, आज मैं नहीं जा सकता जी। फिर आप सेनेट से पास होने वाले करारदाद की हिमायत करते हैं? मेरे ख्याल में तो हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक आया है और एक इदारे ने पास किया है। कोई मेरा जबर तो नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था। हाँ। एक मेंबर ने वहाँ पेश किया और वो कबूल हो गया। माहौल की बेहतरी के लिए कोई इल्तिवा होता है तो आसमान नहीं गिरेगा, चल जाता है मामला। मुल्क को बचाना है तो फिर चल जाएगा मामला। और अगर इलेक्शन होते हैं और हर कीमत पर होते हैं तो हम हिस्सा लेंगे। माहौल की बेहतरी के लिए इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान ने सेनेट से मंजूर इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद की हिमायत कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में कहा कि सेनेट से मंजूर करारदाद उनके मौक़िफ़ की तायद है। इलेक्शन का माहौल नहीं है, हम जलसों में नहीं जा सकते। हमारे जलसों में शिरकत पर लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं। वो माहौल बनाया जाए कि हम वोटर्स के पास जा सकें। अगर इंतखाबात मुसल्लत किए गए तो हिस्सा लेंगे, इलेक्शन से भागने वाले नहीं। मौलाना फजल रहमान का तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जिरगा में आज शब 10 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। ना पटवारियों का जरूरत है, ना किसी और का जरूरत है। हम अब डट के मुकाबला करेंगे, इनके घर में घुस के इनको मारेंगे। ये कहते हैं कि हम क्यों आए हैं, हम पूछते हैं कि वो क्यों आए थे। वो तो ज़ियाउल हक की वजह से पंजाब पे मुसल्लत हुए, वो जनरल हमीद गुल की वजह से पंजाब पे मुसल्लत हुए। ये ना किसी कारोबारी शख्स का लाहौर है, ना किसी बिजनेस फैमिली का लाहौर है, ना ये किसी खिलाड़ी का लाहौर है। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लाहौर। हमें ना पटवारियों की ज़रूरत है, ना किसी और की। अब हम डट कर मुकाबला करेंगे और इनके घर में घुस कर इनको मारेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का नून लीग को चैलेंज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनों से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि जिन लोगों को जनरल ज़िया ने पंजाब पर मुसल्लत किया वो हमसे पूछते हैं कि हम लाहौर क्यों आए। बिलावल का कहना था कि लाहौर किसी बिजनेसमैन का है, ना किसी खिलाड़ी का। लाहौर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। कहाँ लिखा है कि एक ही शख्स को पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जाए। बिलावल ने कहा कि लाहौर में मुफ्त इलाज की सहूलतें देंगे। लाहौर वालों को इलाज के लिए लंदन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिलावल ने कहा कि इक़्तिदार में आकर तनख्वाहें दुगनी करेंगे। वादे वफा सिर्फ नवाज शरीफ ने किए, बाकी सब ने धोखे दिए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा नून लीग हुकूमत बनाकर अवाम और मालियाती इदारों को साथ लेकर चलेगी। 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होगा। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इकदाम करेंगे। इक्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे। इलेक्शन सर पर फैसले दूर। नून लीग टिकट देने और सीट एडजस्टमेंट पर अब तक कोई फैसला न कर सकी। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास को हफ्ता गुजर गया, किसको टिकट दे किसे ना दे नून लीग फैसले पर नहीं पहुंच पाई। IPP और काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर मामला अभी तक तय नहीं पा सके। जराये के मुताबिक कुछ हल्कों में नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात आड़े आ रहे हैं। PTI के मुनहरिफ अरकान को टिकट देने के फैसले पर भी नून लीग के कुछ रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ात।
लोधरा में भी मसला, पार्टी जहांगीर तरीन को सपोर्ट करती है। पार्टी रहनुमा अब्दुर्रहमान काजू आज़ाद इलेक्शन लड़ने की तरफ इशारा दे चुके हैं। फैसलाबाद से नवाब शेर वसीर को टिकट मिलेगा, राजा रियाज को भी मिलेगा। तलाल चौधरी का मामला खटाई में। मैं उसमें कंप्लेंट फाइल करने वाली हूँ चेयरमैन पीटीआई के अगेंस्ट भी फोस्पा में, क्योंकि वहाँ पे भी हैरेसमेंट है। वो भी मुझे हरासा किया गया वहाँ रख के, मुझे, मेरी फैमिली को, और उस चीज़ के मेरे पास सबूत भी हैं। 45 डेज़ हमें हमारी कंसेंट के बगैर वहाँ रखा गया और वहाँ से हम निकल नहीं सकते थे। आज़म खान भी था, इसके और 2-3 लोग थे जो मुझे मिले, मुझे लेके गए, मुझसे मीटिंग की। इन्होंने कहा कि हम उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। वो चेयरमैन नैब है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं डरें, आपके साथ इंसाफ होगा। मैंने ये यकीन के साथ कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ वादा कर रहा है तो झूठ नहीं होगा, मैंने वो यूएसपी दी। उसका फ़ायदा ये हुआ, मुझे नुकसान और इनको फ़ायदा ये हुआ कि इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाए। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पर हिरासानी के इल्जाम लगाने वाली तैयबा गुल का बानी पीटीआई के खिलाफ हिरासानी की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। कहा, वजीर आजम हाउस में हिरासत किए जाने के सबूत मौजूद हैं, मुतालिका इदारे में पेश करेंगी। पीटीआई दौरे हुकूमत में 45 दिन वजीर आजम हाउस में हब्स बेजा में रखा गया, हिरासा किया गया, धमकियां दी गईं। आजम खान ने उनके दरवाजे के बाहर पहरा देने के लिए सिक्योरिटी खड़ी कर दी। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में तैयबा गुल ने कहा कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ उनका केस सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ और चेयरमैन नैब के खिलाफ उनके फराहम करदा सबूतों पर जावेद इकबाल ने समझौता किया। पीटीआई ने अपने नैब केसेस खत्म करवाए। जावेद इकबाल ने तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन की गिरफ्तारियां की। नून लीग और पीडीएम में शामिल जमातों ने भी उनके केस से सियासी बयानियां बनाया, मगर दाद रसी नहीं की। तैयबा गुल गुज़िश्ता रोज़ हिरासानी मुहतसिब के दफ्तर में बयान में नैब अफसरान पर इज्तिमाई ज़्यादती का इल्ज़ाम भी लगा चुकी हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्ज़ाम गलत है। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई पर जुर्माना लगाकर दरख्वास्त खारिज करे। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की शिकायत पर जवाब। कहा, पीटीआई ने कौमी असम्बली के लिए 843 कागजात जमा कराए, 598 मंजूर, 245 मुस्तरद हुए। सूबाई असम्बलीज के लिए पीटीआई ने 1777 कागजात जमा कराए, 1398 मंजूर, 379 मुस्तरद हुए। कागजात मंजूरी की शरह 76.18% बनती है। 26 दिसंबर तक तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में सिर्फ 33 शिकायत दर्ज करवाई है। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्जाम गलत है। एनए नवासी मियां वाली से बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल में समाअत। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फरीकैन के दलाइल सुनकर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल हुई है और अपील ज़ेर समाअत है। नाअहली का फैसला आरओ नहीं कर सकता, ये कोई अदालत ही कर सकती है। एनए 122 लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत कल तक मुलतवी, रिटर्निंग अफसर तलब। एनए 119 लाहौर से मरियम नवाज के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील पर भी समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई के एनए 119 से उम्मीदवार नदीम शेरवानी ने अपील दायर की थी। लाहौर में पीपी 171 से हमाद अजहर और उनके वालिद मियां अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने आरओ का फैसला कल अदम करार दिया। हमाद अजहर के एनए 129 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। जस्टिस तारिक नदीम ने हमाद अजहर की अपील खारिज करते हुए आरओ का फैसला बहाल रखा। एनए 23 मर्दान से साबिक वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान के कागजात दुरुस्त करार, एतराज़ खारिज। लाहौर में सनम जावेद के एनए 120, 119 और पीपी 150 से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील भी खारिज। पेशावर के अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को आरओ की सही ट्रेनिंग करना चाहिए थी। आरओज ने कई हलकों के उम्मीदवारों पर बिला वजह एतराज़ात उठाकर वैसे ही तंग किया है। रिटर्निंग अफसरान तलब किए जाने के बावजूद ट्रिब्यूनल में पेश नहीं होते। इलेक्शन इल्तवा की करारदाद के हामी वोटर सेनेटर कोहदा बाबर खम ठोकर सामने आ गए। कहा, क्या किसी मुंतखब रुकन का करारदाद पर वोट देना गुनाह कबीरा है? क्या इलेक्शन इल्तवा की करारदाद खिलाफ आइन थी? क्या माजी में कभी इलेक्शन इल्तवा का शिकार नहीं हुए?
उन्होंने इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करके अपने इलाके के अवाम की तर्जुमानी की है। सियासी माफिया उन्हें पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करने से नहीं रोक सकता। बड़ी सियासी जमातें मेरा वज़ीर आज़म खेलने की बजाय अवामी तहफ़्फ़ुज़ात समझें। वो बड़ी सियासी जमातों की ख्वाहिशात के लिए अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि सूरत हाल का जायजा ले। सेक्रेटरी तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि मुल्क में इंतखाबात का माहौल बन चुका है। मुखालफीन जानते हैं कि बिलावल इंतखाबात जीत कर वज़ीर आज़म बन रहे हैं। कौम को बहादुर लीडरशिप की ज़रूरत है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने बारूदी सुरंगों पर चलकर इंतखाबी मुहिम चलाई थी। पीपल्स पार्टी ने 2008, 2013 और 2018 के इंतखाबात में दहशतगर्दों का मुकाबला किया था। आज भी मुल्क को सियासी बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता आम इंतखाबात है। पीपल्स पार्टी की सिंध में टिकट्स की तकसीम में एक बार फिर सियासी घरानों को अहमियत हासिल। घोटकी में सरदार अली गौहर महर कौमी असम्बली के उम्मीदवार, भाई अली नवाज महर और चचाजाद मोहम्मद बख्श महर सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। खुर्शीद शाह कौमी असम्बली, बेटा और दामाद सूबाई असम्बली के हलकों से मैदान में उतरेंगे। खैरपुर में कायम अली शाह सूबाई, उनकी बेटी नफीसा शाह और भांजा जावेद अली शाह कौमी असम्बली की नशिस्तों पर टिकट हासिल करने वालों में शामिल। मटियारी में मखतूम जमील-उज़्ज़मान कौमी असम्बली, बेटा मखतूम महबूब-उज़्ज़मान और भतीजा मखतूम फ़ख्र-उज़्ज़मान सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स। कंबर शहदाद कोर्ट में कौमी और सूबाई असम्बली की बेशतर नशिस्तें दो खानदानों मक्सी और चांडियों को दी गई हैं। गैस गायब, भारी बिल हाजिर, आवाम हैरानो परेशान। 100-200 नहीं, गुज़श्ता महीनों और साल की निस्बत बिल्स में बड़ा फ़र्क आ गया। नवंबर में कीमतों में 200% इजाफे के बाद गैर मामूली बिल देखकर आवाम की चीखें निकल आईं। बिजली के बिल्स और महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी थी। गैस के इजाफी बिल्स ने नए इम्तिहान में डाल दिया। कहते हैं गीज़र तो चलते नहीं, क्या आप 3 वक्त का खाना भी ना बनाएं? LPG सिलेंडर और महंगी लकड़ियों के इस्तेमाल से बजट आउट। हाय रे महंगाई, आवाम की दुहाई। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इतवार बाजार में खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान पर। एक हफ्ते के दौरान मुर्गी, सब्जी और फलों की कीमतों का हाई जंप। 120 रुपए फी किलो मिलने वाला टमाटर अब 160 रुपए पर दस्तयाब। 160 रुपए फी किलो मिलने वाली प्याज अब 200 रुपए तक जा पहुंची। फल भी 30 से 40 रुपए महंगे हो गए। मुल्क भर में सर्दी की लहर। महकमा मौसमियात की आज बलूचिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। शदीद सर्दी की लपेट में आए इलाकों में दर्जा हरारत मजीद नीचे जाने का इम्कान। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध। आज भी मुल्की और गैर मुल्की 22 परवाज़ें मनसूख, मुतअद्दिद ताख़ीर का शिकार। बुरहान इंटरचेंज से पेशावर जाने वाले मोटरवे ताहाल बंद। इस्लामाबाद से पेशावर जाने वाली मोटरवे पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। कंदकोट कश्मोर में कच्चे के डाकुओं ने 12 घंटे में 10 अफराद अगवा कर लिए। गुज़िश्ता शब इंडस हाईवे पर डाकुओं ने गाड़ियों से लूट मार के बाद 9 अफराद अगवा कर लिए थे। आज मजीद एक शख्स को अगवा कर लिया गया। मगवी के वुरसा का कश्मोर कंदकोट इंडस हाईवे पर धरने के बायस सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई। वुरसा का मगवी की बाजियाबी का मुतालिबा। SSP ऑपरेशन अहमद बरोही के मुताबिक मगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया है। गुजरावाला में वालिद के फर्नीचर शोरूम से शादीशुदा बेटी की जली हुई लाश मिली। पुलिस के मुताबिक बिजली के तार से खातून का गला घोंटा गया और पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में कत्ल की वजह सामने ना सकी। शौहर फरार। मकतूला मरियम ने पहले शौहर से तलाक के बाद साजिद से दूसरी शादी की थी। DSP के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शौहर ने गला दबाकर बीवी को कत्ल किया। महकमा ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा ने BRT ऑपरेशंस के लिए सब्सिडी मांग ली। महकमा खजाना को फंड्स जारी करने के लिए लिखे खत में कहा गया है कि फौरी 1 अरब रुपए जारी किए जाएं। सब्सिडी फंड्स नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक जारी किए जाने थे। फंड से BRT के बिला तातुल ऑपरेशंस मुमकिन होंगे। वेंडर्स के बढ़ते बकायाजात को मद्देनजर रखते हुए फंड्स तरजीही बुनियादों पर अदा किए जाएं।
निगरान सूबाई वजीर खजाना अहमद रसूल बंगश की फंड्स जारी करने की यकीन दहानी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि BRT को 2 मरतबा पहले भी फंड्स दिए हैं, मजीद पैसे भी दे देंगे। BRT अवामी मफाद का मंसूबा है, इसे रुकने नहीं देंगे। निगरान वज़ीर IT डॉक्टर उमर सैफ का कहना है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स अब पेपॉल के जरिए पैसे वसूल कर सकेंगे। पाकिस्तान में बैठकर पेपॉल का अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। थर्ड पार्टी के तहत पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को अपने बैंक अकाउंट्स में पैसे मिल सकेंगे। पाक बहरिया ने बुहैरा अरब में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि समुद्री रास्तों पर पेट्रोलिंग पाकिस्तान के तिजारती रास्तों की हिफाजत के लिए है। बहरी तिजारती गुजरगाहों की मुसलसल फ़ज़ाई निगरानी भी की जा रही है। कुर्रम के इलाके सद्दा के करीब मुसाफिर कोच और कार पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। DPO का कहना है कि मरने वालों में 2 सिक्योरिटी एहलकार, एक खातून और ड्राइवर शामिल हैं। हमला पारा चिनार से पेशावर जाने वाली गाड़ियों पर किया गया। वाक़े में जाँ बहक खातून समेत 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा की गई, उसके बाद तदफीन कर दी गई। इसराइल हिजबुल्लाह से जंग ना बढ़ाए, जीत नहीं सकेगा। अमरीका ने खबरदार कर दिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गजा में कार्रवाइयाँ करके इसराइली फौजी सलाहियत कम हो चुकी है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से लिखा है कि अमरीका को तशवीश है कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू सियासी बका के लिए गजा की जंग को लेबनान तक बढ़ा सकते हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों पर इसराइली वज़ीर आज़म को शदीद तनकीद का सामना है। इसराइली फ़ौज के गजा पर वहशियाना हमले। गुज़श्ता 24 घंटों में 110 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। खान यूनुस में इसराइली मिसाइल हमले में अल जज़ीरा के ब्यूरो चीफ का बेटा हमजा भी साथी सहाफ़ी समेत शहीद। उससे पहले अक्टूबर में वायल अल हदूद के अहलिया, बेटा, बेटी और नवासा भी इसराइली बमबारी में शहीद हो चुके हैं। इसराइली बमबारी में फ़लस्तीनी ओलंपिक फ़ुटबॉल टीम के कोच भी शहीद हो गए। मगरबी किनारे के शहर जनीन में भी इसराइल का ड्रोन हमला, 6 फ़लस्तीनी शहीद। जनीन कैंप में ऑपरेशन के दौरान शदीद मज़ाहमत। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने धमाका खेज डिवाइस से इसराइली फ़ौजी गाड़ी को तबाह कर दिया। गाज़ा में एक और इसराइली फ़ौजी ऑफिसर मारा गया। गाज़ा में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 510 हो गई। लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल पर हमले। इसराइली फ़ज़ाई अड्डे पर 62 रॉकेट दागे। इसराइली इलाकों में सायरन बज उठे। इसराइल का हिजबुल्लाह के बेशतर रॉकेट मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इसराइल के हिजबुल्लाह पर हमलों का उसी की ज़बान में जवाब देंगे। गजा जंग के खात्मे तक इसराइल से बात नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की दावत पर काबुल रवाना। मौलाना फजल रहमान के साथ काबुल जाने वाले वफ़द में उलमाए कराम और साबिक़ अरकान असम्बली भी शामिल। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। इब्तदाई नताइज का ऐलान कल सुबह किए जाने का इम्कान। बांग्लादेश में दौरान इलेक्शन पुरतशद्दुद वाक़या। चिटागोंग में पुलिस और अपोजिशन अरकान के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की फायरिंग। BNP ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया और मुल्क भर में 2 रोज़ की हड़ताल की कॉल दी। ढाका में गुज़िश्ता रोज़ 5 स्कूलों, 4 पोलिंग बूथ्स को जला दिया गया था। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का कहना है कि इंतखाबात का बॉयकॉट करने वाली मरकज़ी जमात एक दहशतगर्द तंजीम है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का गजा जंग के बाद 4था दौरा मशरिक़ वस्ता। उर्दुन में शाह अब्दुल्ला से मुलाकात। शाह अब्दुल्ला ने ब्लिंकन को गजा में जारी जंग के रहने के तबाहकुन नताइज से खबरदार किया। कहा अमरीका को इसराइल पर गजा में फ़ौरी जंगबंदी के लिए दबाव डालना चाहिए। गुज़श्ता रोज़ इस्तांबुल में तुर्क सदर एर्दोगान और तुर्क हम मनसब से मुलाकात में ब्लिंकन ने कहा था कि तवज्जो गजा तनाज़ा फैलने से रोकने पर है। इसराइल कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन इसराइल को अपना दिफा करना है। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को पैगाम में कहा
कि इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत गजा में लोगों के कत्लेआम की वजह बनी। उम्मीद है ब्लिंकन ने पिछले 3 माह के वाक़यात से सबक सीखा होगा। ट्रंप की बढ़ती मकबूलियत से बराक ओबामा परेशानी का शिकार। दोबारा सदारत के डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन से अहम मुलाकात। इंतखाबी मुहिम को जारिहाना बनाने और बेहतर मुआवनीन रखने का मशवरा दे दिया। ओबामा ने बाइडन पर वाज़ेह कर दिया कि अगर इंतखाबी मुहिम में जान ना डाली तो ट्रंप के जीतने का इम्कान बढ़ता चला जाएगा। साबिक सदर ओबामा के दौर में जो बाइडन अमेरिका के नायब सदर थे। बाइडन की जीत में ओबामा ही ने अहम किरदार अदा किया था। 16,000 फीट की बुलंदी पर उड़ते तैयारे की खिड़की के साथ पूरी दीवार टूटकर नीचे गिर गई। मुसाफिर सहम गए, जान हलक में आ गई। अलास्का एयरलाइंस के तैयारे की बाहिफाजत पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। 177 मुसाफिर सवार थे। हादसे के बाद अमेरिकी एयरलाइन रेगुलेटर का बेशतर बोइंग 737 मैक्स 9 तैयारों को ग्राउंड करने का हुक्म। तैयारों का जायजा लेने का फैसला। दुनिया भर में 171 तैयारे मुतासर होंगे। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान समेत 6 खिलाड़ी कल ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाएंगे। साइम अयूब, आमिर जमाल और वसीम जूनियर भी हमरा होंगे। 5 T20 मैचेस की सीरीज 12 जनवरी से न्यूजीलैंड में खेली जाएगी। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए टेस्ट स्क्वाड में शामिल 9 खिलाड़ी कल वतन वापसी के लिए उड़ान भरेंगे। डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा की ऑस्ट्रेलियाई ओपनिंग जोड़ी टूट गई। डेविड वार्नर टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए। करियर का आखिरी टेस्ट खेलने वाले डेविड वार्नर को उस्मान ख्वाजा की वालिदा ने गले लगाया। उस्मान का कहना है कि उनकी वालिदा डेविड वार्नर को प्यार से शैतान कहती हैं। दुनियाई टेनिस साबिक आलमी नंबर 1 राफेल नडाल इंजरी के बायस ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गए। तकरीबन 1 साल बाद इंटरनेशनल टेनिस में वापस आने के लिए स्पेनिश स्टार 1 हफ्ते में ही दोबारा कूल्हे की इंजरी का शिकार हो गए। नडाल को ब्रिस्बेन इंटरनेशनल इवेंट के क्वार्टर फाइनल में थॉमसन से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सऊदी अरब के सहरान में डाका रैली का मेला सज गया। पहला मरहला बेल्जियम के डेमेवियस ने जीत लिया। फेवरेट ड्राइवर सेबेस्टियन ल्यूप और कतर के चैंपियन ड्राइवर नसर अलतिया गाड़ी पंक्चर होने की वजह से पीछे रह गए। बाइक रेस में बोत्सवाना के रोज ब्रांच ने पहले इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली। दिल का रिश्ता ऐप के सार्फिन के लिए खुशखबरी। शादी सीजन का आगाज। सार्फिन के लिए बेशुमार ऑफर्स। शादी के रंग के नाम से शुरू होने वाले शादी सीजन में हर हफ्ते 30 अफराद को लकी ड्रॉ के जरिए इनामात दिए जाएंगे। पूरे महीने ढोलकी वीक, मेहंदी वीक, बारात वीक और वलीमा वीक के नाम से शादी सीजन मनाया जाएगा। और रफा के स्कूल में पनाह लिए जोड़े ने शादी कर ली। मोहम्मद और यास्मीन की शादी सादगी से हुई। रिश्तेदारों ने ब्लैक बोर्ड पर एक दूसरे के लिए पैगामात लिखे।